आज हम बात करेंगे होम्योपैथी में क्रॉनिक केस टेकिंग प्रोफार्मा भरना क्यों ज़रूरी है और क्रॉनिक केस टेकिंग प्रोफार्मा कैसे भरा जाता है। तो हमारे जो प्रयास रहते हैं होम्योपैथी में कि व्यक्ति की सर्वश्रेष्ठ और संभव जो दवाई है उसका सिलेक्शन करना और उसका सिलेक्शन करने के लिए जो है कि हमें रोगी के बारे में पूरा डिटेल में जानना ज़रूरी होता है कि उसकी मानसिक अवस्था, शारीरिक अवस्था, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री और उसे बचपन से क्या बीमारियां रही, उसके नेचर, बिहेवियर और बाहरी जो वातावरण है उसके प्रति उसकी संवेदनशीलता किस प्रकार की है। ये सारी चीज़ें हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इन्हीं जानकारी के आधार पर जो है कि हम सही मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं। और जब रोगी खुलकर अपने आप से पूरी जानकारी हमें बताएगा तो उसकी दवाई मिलना जो है बहुत ईजी हो जाता है। तो इसके लिए आपको जो है कि निष्पक्ष भाव से हमें सारी जानकारी आपकी देना है जो जो यहाँ पूछी गई है। और हो सकता है कि यहाँ पर कुछ नहीं पूछा गया, कुछ छूट गया है, तो वो जानकारी आप अपने आप से भी हमें बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस केस टेकिंग प्रोफार्मा को भरना कैसे है। तो देखिए, केस टेकिंग प्रोफार्मा को भरने के लिए जो है कि शुरुआत में आपका नाम, एज और एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आप मतलब आपका डाइट किस टाइप का है, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, या आपकी जो शादी की स्थिति है कि आप विवाहित है, तलाकशुदा है या अविवाहित है, जो भी है, और आपकी शिक्षा क्या है, आप किस प्रकार का वर्क करते हैं और जिस भी व्यक्ति ने आपको हमारे से पास भेजा है उनका विवरण। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है मौजूदा रोग का विवरण। तो होम्योपैथी में दवा का नुस्खा जिस रोग से आप पीड़ित है उसके विभिन्न लक्षणों की सटीक जानकारी पर आधारित होता है। समस्या का उल्लेख करने भर से अच्छा नुस्खा नहीं लिखा जा सकता। कृपया आपकी समस्या को समझने में हमारी मदद करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें। याद रखें कि दवा के नुस्खे की सफलता इस बात पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है कि आप अपने लक्षणों के बारे में हमें कितनी स्पष्टता से बताते हैं। हमें आपकी समस्या के बारे में निम्नलिखित विवरण की आवश्यकता होगी। सबसे पहला है कि आपकी समस्या क्या है। सबसे ज़्यादा किस चीज़ से आप परेशान हो। कोई रोगी ये बोल सकता है कि मुझे सिर दर्द की परेशानी है, कोई ये बोल सकता है कि मुझे पेट दर्द हो रहा है, या पेट में कोई दिक्कत होती है, पाइल्स है, या एंजाइटी है, स्किन में कोई दिक्कत है, या जो भी उसकी समस्या है, या बीमारी को लेकर कोई समस्या है, बीमारी का नाम, जो भी चीज़ आपको समझ में आती है वो चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आपकी मेन एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और जो भी समस्या है आपकी उससे आप कब से पीड़ित है। कोई पेशेंट बोल सकता है कि भाई मैं इससे 5 साल से पीड़ित हूँ, 2 साल से पीड़ित हूँ, 3 साल से पीड़ित हूँ, इस टाइप से बताना है। अब यहाँ पर मुख्य शिकायतों के मामले में एक सूची पत्र दिया हुआ है, इसका विवरण आपको भरना है। अब इसमें पहले में लिखा है क्रम, तो और किस हिस्से से संबंधित है शिकायत आपकी। तो जैसे पहली शिकायत है आपकी सिर दर्द की, वो सिर से संबंधित है। आपको कैसा महसूस होता है, उसमें दर्द होता है, जलन होती है, या फिर फटता है, या भारीपन लगता है, जो भी होता है वो लिखना है। या वो कौन से कारक है जो इस बीमारी या शिकायत को ठीक करते हैं या खराब करते हैं। मान के चलिए कि आपको सिर दर्द है और धूप में जाने से बढ़ता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन कि सिर दर्द धूप में जाने से रोग में वृद्धि होती है। और कोई पेशेंट बोलता है कि हम अंधेरे कमरे में जाके लेटने से हमें आराम होता है, तो इस टाइप से हम बता सकते हैं। तो हर किसी जो भी बीमारी है आपकी उसके बारे में इसी प्रकार से लिखना है। जैसे मान के चलिए कि त्वचा से संबंधित कोई बीमारी है, तो पहले कॉलम में आपको लिखना है त्वचा से संबंधित, और आपको कैसा महसूस होती है, उसमें खुजली होती है, उसमें जलन होती है, उसमें दर्द होता है, उसमें कोई कीड़े रेंगने का सेंसेशन होता है, या ये जो प्रॉब्लम है आपकी कब बढ़ती है ना। कोई पेशेंट बोलता है कि मुझे खट्टा खाने से बढ़ती है, कुछ बोलता है ठंडी के मौसम में बढ़ती है, या जब बादल वगैरह रहते हैं उस समय बढ़ती है, या हवा से बढ़ती है, गर्मी से बढ़ती है, या फिर आपको नहाने से आराम मिलता है।
वो जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें हमको यहाँ पे बताना है। इस शिकायत से संबंधित अन्य शिकायत या लक्षण, मान के चलिए कि आपको स्किन में प्रॉब्लम है, एक्जिमा है और इसके साथ में आपको जोड़ों का दर्द है, कब्जियत है, सिर का दर्द है, अस्थमा है, जो भी प्रॉब्लम इससे संबंधित है वो आपको लिखना है। और इसी तरह से आपकी प्रॉब्लम जो है कि क्रम वाइज आपको लिखना है कि एक पहली हो गई स्किन की, दूसरी हो गई सिर दर्द की, फिर उल्टी की, फिर कब्जियत की। जो जो प्रॉब्लम आपको आती है वो एक के नीचे एक आपको लिखते चले जाना है। इसके बाद में ऑप्शन आता है फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, अतीत या फैमिली हिस्ट्री, पुराने समय में आपको होने वाली बीमारियों का विवरण या फिर फैमिली में होने वाली बीमारियां। तो इसके अंदर बहुत सारी बीमारियों के बारे में दिया है, टाइफाइड, खसरा, मलेरिया, या किसी पेशेंट का गर्भपात हुआ है, ठीक है, कीड़े हुए कभी, खांसी चली, ठीक है, या जो भी आपको पुरानी समस्या जो भी हुई हो, नेफ्राइटिस या कोई ऑपरेशन हुआ हो, ठीक है, कोई त्वचा संबंधित बीमारी, पथरी की, हाइड्रोसील, पुराना सिर दर्द, है ना, और पोलियो हुआ हो, दाद हुई हो, खुजली हुआ, एक्जिमा हुआ हो, सोरियासिस हुआ हो, है ना, कोई दुख हुआ हो, कोई निराशा, कोई भय, या किसी भी प्रकार की आपको जो बीमारी है, इसको आपको यहाँ पे लिख देना है कि हमें ये बीमारी हुई थी, अस्थमा हुआ, टीबी हुआ, ब्रोंकाइटिस हुआ, या किसी प्रकार के सेक्सुअल डिसीजेस हुई, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको जो भी प्रॉब्लम हुई उसके ऊपर आपको लिखना है। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आता है कि आपकी पिछली बीमारी का विवरण। तो मान के चलिए कि यहाँ पर क्रम एक में आप लिखते हैं और जिस बीमारी से पीड़ित है उसका मतलब कि आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है, मान के चलिए 10 साल की उम्र में हुआ है, कितने समय तक चला और उसके लिए आपने क्या ट्रीटमेंट लिया, उस बीमारी से आप पूरी तरह से ठीक हो गए हैं कि नहीं हुए हैं, या इसके अलावा कोई और बात है। तो इस तरीके से आपकी जो जितनी भी पुरानी बीमारी आपको हुई है, सारी बीमारियों के बारे में इसमें लिखना है। इसके बाद में आता है फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, तो फैमिली हिस्ट्री में जैसे आपके दादा दादी, नाना नानी, पिता माँ, भाई बहन, चाचा चाची, ये जो भी आपके फैमिली जो क्लोज ब्लड रिलेशन जिनसे भी है, उनको कैंसर, डायबिटीज, पागलपन, अर्थराइटिस, टीवी, है ना, लेप्रोसी, मिर्गी के दौरे, या फिर खून बहने की बीमारी, अर्टिकेरिया या अस्थमा, या फिर पैरालिसिस, या हार्ट से रिलेटेड जो भी बीमारी हो, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर संबंध में आपको यहाँ पे टिक कर देना है कि आपके दादा वो जीवित है कि मृत है, उनकी आयु कितनी है, और वो किस रोग से पीड़ित है ना, इस रोग से कब से पीड़ित है, और यदि उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु का कारण क्या है। तो ये सभी लोगों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी भरना है। और अब बात आती है निजी हिस्ट्री के बारे में। तो निजी हिस्ट्री में एलर्जी की हिस्ट्री, तो इसमें आपको लिखना है कि आप किस चीज़ से एलर्जी है आपको, उस चीज़ के बारे में आपको लिखना है। कि जैसे मान के चलिए कोई पेशेंट है जिसको बोलता है कि हमें जब भी बरसात होती है तो बरसात का फर्स्ट पानी आता है उसमें हम भीगते हैं तो दिक्कत हो जाती है, या कोई चीज़ ऐसी है जो खाने से दिक्कत हो जाती है, या खट्टा कोई चीज़ है उसको खाने से, नमक खाने से, या किसी भी प्रकार की कोई एलर्जी, कोई मेडिसिन लेने से आपको दिक्कत हो जाती है, या किसी भी प्रकार की कोई सी भी चीज़ ऐसी है जो आपने लिया और उससे तुरंत कोई आपकी बॉडी सेंसिटिव हो जाती है। ठीक है, यदि आपने किसी प्रकार का कोई एलर्जी का टेस्ट कराया है तो उसके बारे में रिपोर्ट हो तो आप हमें भेज सकते हैं। और आपका जो है नेक्स्ट है व्यसन। व्यसन में आपको ये लिखना है कि आप किसी भी पदार्थ के यदि लती है, जैसे शराब पीते हैं, ठीक है, कोई भी अन्य पेय पदार्थ, इंटरनेट पे ज़्यादा या शॉपिंग करने का बहुत ज़्यादा आपको नशा है, कोई ड्रग्स लेते, तंबाकू लेते, या कोई सुपारी, पान, है ना, ये इसके अलावा और भी जो भी नशे हो वो अगर आप करते हैं तो इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपकी भूख और प्यास के बारे में लिखना। तो आपकी भूख कैसी है,
कम लगती, ज़्यादा लगती, मीडियम लगती, या कोई ऐसा खास समय रहता है जब ज़्यादा भूख लग जाती है, या बीमारी के दौरान जब से बीमारी हुई तब से भूख कम लगती है। वो जो भी चीज़ें हैं, भूख लगने का कोई पर्टिकुलर समय हो तो वो समय लिख सकते हैं, है ना। आप ज़्यादा देर तक भूखे रहते हैं तो क्या होता है, किसी किसी को चक्कर आते हैं, किसी को सिर दर्द होने लगता है, किसी को पेट दर्द होता है। जो भी दिक्कत होती है वो आपको लिखना है। क्या आप जो खाना खाते समय बहुत ज़्यादा तेज़ी जल्दी जल्दी से खाना खाते हैं या आराम से खाते हैं। नेक्स्ट है आपकी प्यास कितनी है। आप पानी 1 लीटर पीते हैं, 2 लीटर पीते हैं, या बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, एक बार में कितना पानी पीते हैं। ठीक है। और बार बार यदि प्यास लगती है या प्यास लगने का कोई फिक्स ड्यूरेशन होता है, उन चीज़ों के बारे में आपको इसमें बताना है। नेक्स्ट है, इसमें आपको जो है कि जो पसंद या नापसंद वाली जो चीज़ें हैं, खाने पीने में जो भी आपको चीज़ें पसंद है, बहुत ज़्यादा जो पसंद है या बहुत ज़्यादा नापसंद है, उन चीज़ों का डिस्क्रिप्शन देना है। या अगर आपको थोड़ी बहुत पसंद है तो उनके बारे में आप ना लिखें। आपको जो बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, उन सब चीज़ों के बारे में लिखना है। जैसे कोई पेशेंट बोलता है मुझे नमकीन पसंद है, कड़वा पसंद है, नमकीन पसंद नहीं है, खट्टा, मसालेदार, मीठा, ब्रेड, मक्खन, पनीर, अंडे, है ना, दूध, दही, चाय, कॉफ़ी, जो बहुत ज़्यादा आइसक्रीम पसंद है। तो जो भी आपको जो बहुत ज़्यादा पसंद है या नापसंद है, उन चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन देना है। यहाँ पे फिर आता है मूत्र के बारे में, है ना। तो आपकी पेशाब की जो समस्या है, वो क्या समस्या है। क्या समस्या है मतलब पेशाब में जलन, या पेशाब से कोई स्मेल, स्मेल आती है तो किस टाइप की आती है स्मेल। उसका जो फ्लो रहता है यूरिन का, वो धीमा रहता है, बीच में रुकता है, या उसमें बूंद बूंद कुछ टपकता है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से बताना है। इसके बारे में आता है मल के बारे में, मतलब स्टूल, लेटरिंग। तो मल से संबंधित आपको क्या प्रॉब्लम है, कब्जियत रहती है, लेटरिन पास नहीं हो पाती है, कितने बार आपको जाना पड़ता है, या मल पास होने के बाद में आप संतुष्टि का अनुभव करते हैं या नहीं करते हैं। क्या आपको बहुत बार बार लेटरिन आती मल पास करने में आपको किसी प्रकार का कोई तनाव अनुभव होता है ना, या मुलायम होने पर भी आपको कोई दिक्कत होती है। तो लेटरिन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो इस कॉलम में आपको पूरी तरह से भरना है। नेक्स्ट है पसीने के बारे में। आपको पसीना कितना आता है, कम, ज़्यादा या बहुत ज़्यादा। वो बॉडी का कौन सा हिस्सा है जहां पर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है। हो सकता है कोई पेशेंट बोले कि मुझे सिर में पसीना आता है, कोई बोले कि मुझे गले में पसीना आता है, पीठ में आता है, हाथ में आता है, या किसी को हथेली में आता है, किसी को पैरों के तलवे में आता है, किसी को थाइज में आता है। तो वो जहां भी आता है उस चीज के बारे में आपको बताना है, और किस समय आता है। पसीने से कोई दुर्गंध आती है, मतलब बहुत सड़ी हुई दुर्गंध आती है किसी किसी की, किसी की खट्टी आती है, किसी की नमकीन आती है, अलग अलग प्रकार की दुर्गंध होती है। किसी की लहसुन जैसी होती है, किसी की प्याज जैसी होती है, या किसी का कोई ऐसा सड़ जाए उस टाइप की बदबू रहती है। तो वो किस तरह की बदबू है आपकी, वो बताना है आपको। नेक्स्ट है क्या, मतलब जो पसीना रहता है उससे जो कपड़ों के ऊपर जो है कि कोई स्टेन तो नहीं रह जाता, कोई पीला हो जाता है, सफेदपन आ जाता है उसमें, किस टाइप का होता है। पसीना निकलने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं। कई लोग ऐसे रहते हैं कि इनको पसीना निकलने के बाद बहुत फ्रेश लगता है। कई लोग ऐसे रहते हैं कि जिनको पसीना निकलने के बाद में किसी भी प्रकार की कोई राहत का अनुभव नहीं होता है। हथेली में, तलुओं में किस जगह पसीना आता है उसके बारे में आप लिखिए। ठंडा रहता है, गर्म रहता है, किस टाइप का पसीना रहता है। बुखार के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन देना है यहाँ, कि बुखार वगैरह आपको ज़्यादातर कब आता है, किस कारण से होता है। तो कब आता, मतलब कि जैसे सुबह में आता है, शाम में आता है, कोई साल में एक बार आता है, महीनों में 2 बार आता है, किस प्रकार से रहता है। कुछ खट्टा खा पी लेने से होता है, हवा में जाने से होता है ना, या फिर गर्मी से होता है, ठंड से होता है, किस टाइप से होता है। जब बुखार रहता है तो उस समय में कौन सा हिस्सा गर्म रहता है, कौन सा हिस्सा ठंडा रहता है। ठंडी के मौसम में ठंड किस हिस्से में सबसे ज़्यादा लगती है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। जब आपको बुखार रहता है तो किस
भाग में आपको बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडा महसूस होता है, उसके बारे में आपको लिखना है। बुखार के समय आपकी हथेलियों या तलवों में जलन होती है, बुखार सा महसूस होता है या ठंडेपन का एहसास होता है, उसके बारे में आपको लिखना है। अब नेक्स्ट आता है नींद। नींद में आपकी जो है कि आपकी पोजीशन का वर्णन करना है कि ज़्यादातर आप जो है कि पीठ के बल सोते हैं, पेट के बल सोते हैं, करवट पे सोते हैं या कोई और पोजीशन में सोते हैं। ठीक है। नींद का पैटर्न आपका कैसा है ना। नेक्स्ट है, क्या आप नींद के दौरान खर्राटे लेते हैं, आपकी लार टपकती है, पसीना आता है, या आपका मुंह खुला रहता है, या फिर आप चलते हैं, बोलते हैं, या रोते हैं, बेचैनी होते हैं, या झटकों के साथ आप उठते हो या दांत किटकिटाते हो। ऐसी क्या असामान्य बात है, उनका आपको यहाँ पर वर्णन करना है। नींद के बारे में कोई भी असामान्य बातें अगर हो तो उनके बारे में बताइए आप। सोते समय जो है कि आप ओढ़ के सोते हैं या खुला सोते हैं ज़्यादातर, उस चीज़ के बारे में आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है ड्रीम्स के बारे में। सपने जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। सपने जो है कि हम हमारी लाइफ के अंदर जो भी चीज़ें रहती है, जो भी घटनाएं होती है, उनका बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन होता है सपनों से। तो सपनों के बारे में यदि आप बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं तो मान के चलिए कि आपकी मेडिसिन सेलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, बहुत इजीली हम मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं ड्रीम्स के द्वारा। तो आपको किस तरह के सपने आते हैं उनके बारे में आपको बताना है कि कोई चिंता के आते हैं, डर के आते हैं, तैरने के आते हैं, डूबने के आते हैं, या आपको किसी की डेथ दिखाई देती है, काम धंधा दिखाई देता है, किसी प्रकार का यौन संबंधित परेशानियां आपको, है ना, या किसी प्रकार का बीमारी, भगवान, है ना, पुलिस, या जो भी आपको चीजें समझ में आती हो वो आपको ड्रीम्स में बताना है। नेक्स्ट है यौन विषय के बारे में। तो यौन विषय भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के बाद आप कैसा महसूस करते हैं, थकावट या फ्रेशनेस महसूस करते हैं, या बहुत ज़्यादा पसीना होता है, क्या होता है आपको, है ना। कोई खास एहसास या कोई खास लक्षण जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के पहले आपको आते हैं या सेक्सुअल दौरान या बाद में होते हैं। जैसे कई लोग रहते हैं, है ना, जिनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, या उस दौरान डरते हैं, या होने के बाद में उनको घबराहट होती है। ये जो भी आप फील करते हो उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताना है। सेक्सुअल एक्टिविटीज़ से आपको किसी प्रकार की घृणा है, या आप इन सब चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, है ना, या सेक्स की इच्छा आपके अंदर बहुत ज़्यादा है या कम है, किस टाइप की है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट है कि हस्तमैथुन जो होता है वो आप करते हैं, नहीं करते हैं, हफ्ते में कितने बार करते हैं, और इसका आपके लाइफ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको बताना है। क्या आप किसी यौन समस्या से पीड़ित है, अगर पीड़ित है तो उसका वर्णन यहाँ पर करना है। विगत पुराने समय में या वर्तमान समय में सेक्स का कोई आपको एडिक्शन है, या कोई समलैंगिक झुकाव है आपका, तो उनके बारे में आप बताइए। पुरानी जो बीमारियां हैं, यौन संबंधित जो बीमारियां रहती है, जैसे सिफिलिस, है ना, साइकोसिस, एचआईवी, इनसे रिलेटेड पहले कोई बीमारी हुई हो या अभी आप पीड़ित हो, उसके बारे में आपको बताना है। यदि आप किसी प्रकार के गर्भ निरोधक के लिए कोई दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं तो उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। मेल्स के लिए ये लिए दिया हुआ है कि आपको इरेक्शन, सेक्सुअल इरेक्शन में कोई कठिनाई है, यदि है तो उसके बारे में लिखना है। कमज़ोर इरेक्शन होता है या इरेक्शन में कोई दिक्कत होती है तो उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। या कोई आपको शीघ्र पतन की समस्या है तो उसके बारे में आपको बताइए। नींद में अपने आप यदि वीर्य निकल जाता है तो उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। ये टॉपिक जो है सिर्फ फीमेल्स के लिए होता है।
कि सेक्सुअल एक्टिविटीज से पहले आपको, दौरान या बाद में जो जेनेटल एरिया होता है उसमें कोई सूखापन, खुजली, बेचैनी या कोई ब्लडिंग, दर्द कुछ होता है तो उसके बारे में लिखना है। सेक्सुअल एक्टिविटीज के समय कहीं दर्द या किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसके बारे में आपको लिखना है। और जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं उसके बारे में आपको बताना है कि आपका पीरियड कब शुरू हुआ, आपका जो पीरियड था वो रेगुलर था या इरेगुलर था, उसके बारे में लिखना है। कोई आपको समस्या है पीरियड के समय तो वो आपको बताना है कि पीठ में, पेट में, सिर में, उल्टी, दस्त, बुखार, है ना, या जो भी दिक्कत होती है, दांत में दर्द, हाथ में दर्द, या आपका चिड़चिड़ापन, जो भी मासिक धर्म के दौरान, है ना, या पहले या बाद में फोड़े फुंसी या कुछ होती है तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताना है। आपका जो फ्लो रहता है वो कितने दिन रहता है, कैसा रहता है ना। जो प्रवाह रहता है वो मतलब उसकी मात्रा कम रहती है, ज़्यादा रहती है, मीडियम रहती है। उसमें प्रवाह जो रहता है, जो मेंसेस का मेंसेस जो आता है उसका ब्लैकिश रहता है या कोई खास कलर रहता है, रेड रहता है। उससे कोई स्पेशल अगर कोई खास दुर्गंध टाइप की आती हो, किस प्रकार की है उसके बारे में लिखना है। और वो जो डिस्चार्जेस जो निकल रहे हैं तो उससे कोई निशान रह जाता है या उसके जो दाग है आसानी से नहीं धुल पाते हैं। मासिक धर्म से पहले, दौरान या बाद में यदि कोई परेशानी होती है तो उसका आपको वर्णन करना है इसमें। मेंसेस के समय यदि कोई खास लक्षण आपने अनुभव किए तो उसके बारे में आपको लिखना है। यदि आपको सफ़ेद पानी या वाइट डिस्चार्ज अगर होता है तो उसके बारे में आपको लिखना है कि उसकी प्रवृत्ति कैसे होती है, उसका रंग कैसा होता है, वो गाढ़ा रहता है, पतला रहता है, उसकी गंध कैसी होती है, ये किस अवस्थाओं में ज़्यादा होता है, मेंसेस से पहले, मेंसेस से बाद, या सुबह में, शाम में, किस समय में होता है। जो ल्यूकोरिया जो होता है, वाइट डिस्चार्ज जो होता है उसके कारण कोई खुजली होती है, जलन होती है, या आपको जो सेक्सुअल पार्ट रहता है उससे किसी प्रकार की गैस निकलती है, या स्तनों में आपको किसी प्रकार का दर्द या कोई दिक्कत होती है। यहाँ प्रसूति के बारे में, जिनकी डिलीवरी हुई उनके बारे में आपको नीचे सिंपल से क्वेश्चन है, इनको पढ़ के आप जवाब दे सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपको प्रभावित करने वाले कारक। तो यह खंड सबसे महत्वपूर्ण है, इसे जल्दबाजी में न भरे। लिखने से पहले समग्र स्वास्थ्य और खासकर समस्याओं पर प्रत्येक कारक के प्रभाव के बारे में ध्यान से विचार करें, है ना, कि यह परेशानी आपकी कब बढ़ती है, कब कम होती है, किसी विशेष तरीके में समस्या प्रभावित करती है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि धूप में जाने से आपका सर दर्द होता है तो सूर्य के सामने आप सिर दर्द लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कारक लिखा है और उसका प्रभाव लिखा है। तो जैसे गर्म मौसम, ठंड का मौसम, बरसात का मौसम, जैसे किसी व्यक्ति को गर्मी के मौसम में सिर दर्द होता है तो वो सिर दर्द लिख सकता है। या कोई व्यक्ति है कि जिसे मौसम बदलने से उसको सर्दी हो जाती है तो सर्दी लिख सकता है। या फिर पंखे चलाने से उसको नाक की एलर्जी हो जाती है, एयर कंडीशन में जाने से सर्दी हो जाती है, या बस कार में सवारी करने से उल्टियाँ होती है। तो जो भी चीज़ें होती है, ये बहुत सारे चीज़ें इसमें दी हुई है, इसको आपको आराम से पढ़ के जो है इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट टॉपिक है मन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मन के बारे में आपकी भावनात्मक एवं बौद्धिक प्रकृति को समझने के लिए हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। इनके जवाब निष्पक्षता ध्यानपूर्वक दें। यह सूचना आपको सही दवा देने में हमारी मदद करेंगी। इसके अलावा दवा आपकी मानसिक स्तर को बेहतर बनाने में भी मदद करेंगी। निष्पक्षता और बिना किसी दबाव के जवाब दें। सबसे पहली चीज है कि आप किस चीज से चिंतित है। आपकी चिंता का कारण बीमारी हो सकती है, या कोई आप काम करते हैं वो हो सकता है, या जो भी आपका सबसे बड़ा चिंता का कारण है उस कारण के बारे में आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना है। कोई व्यक्ति बोल सकता है कि मेरे सबसे बड़ी चिंता का कारण मेरी बीमारी है, मुझे डर है कि मुझे कहीं कैंसर ना हो जाए। या कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझे सबसे बड़ी चिंता मेरे बच्चों के बारे में है, फैमिली के बारे में है,
या मेरे माता पिता के बारे में है, या जिस भी चीज की चिंता है। कोई पेशेंट बोल सकता है कि मुझे सबसे ज्यादा चिंता पैसे धनों के बारे में है कि मैं कमा नहीं पाता हूँ, इसके बारे में मुझे चिंता है। या मेरी प्रॉपर्टी बहुत सारी है ना, और वो कहीं मेरे हाथ से छिन ना जाए, इसका मुझे सबसे ज्यादा चिंता रहती है। तो क्या चिंता है आपको, उन सब चीजों के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है, क्या आपको किसी चीज का डर लगता है? कोई जानवर, कोई इंसान, अकेलेपन में, अंधेरे में, मृत्यु का डर, बीमारी का डर, कोई लुटेरे रहते उनका डर, अकस्मात कोई आवाज आ जाती उनका, बिजली, या भविष्य में होने वाली कोई घटनाएं, कोई अज्ञात चीज की, ऊंची जगह जाने से आपको डर लगता है। तो उन सब चीजों के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। क्या आप आशंकित है या अनिश्चित है, किसको लेकर? मतलब आपके मन में शंका है, क्या शंका है वो? आपके मन में ये शंका हो सकती है कि हम जो दवाई खा रहे हैं उससे हमें कहीं नुकसान तो नहीं होगा, या मेरा जो व्यवसाय चल रहा है इससे मुझे घाटा तो नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो भी आपको, जिस भी चीज को लेकर आप आशंकित हो, अनिर्णय की स्थिति में हो, तो उन सब चीजों के बारे में आपको, अगर है तो उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है चौथा, आपको किस चीज से ईर्ष्या होती है? यदि ईर्ष्या होती है तो किससे होती है? आप कब ईर्ष्यालु हो जाते हैं? और ईर्ष्यालु होने के बाद आपके लक्षण, शरीर में क्या लक्षण आने लगते हैं? यदि आपको जलन भावना आपके अंदर है, या कोई भी आपका दोस्त मित्र कुछ खरीदता है या कोई अच्छे काम करता है, तो आपके मन के अंदर उस चीज को लेकर अगर कोई जलन की भावना बहुत ज्यादा रहती है, तो उन सब चीजों के बारे में आपको बताना है। आमतौर पर आप खुद को कैसे व्यक्त करते हो? जैसे आपका जो पर्सनालिटी है वो किस प्रकार की है? बहुत ज्यादा धीमे आप हो, या मध्यम हो, या बहुत ज्यादा तेज हो? आप किस टाइप के हो, वो आपको लिखना है। छठवा है, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आपको पहुंचाई गई ठेस को आप कितने समय तक याद रखते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे मतलब किसी ने आपका दिल दुखा दिया, तो वो चीजें आप इजीली भूल जाते हैं, या बहुत लंबे समय तक आपके जहन में वो चीजें रहती है, आप उसको भूल नहीं पाते हैं? अगर है तो उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। क्या आप प्रतिशोधी है, मतलब कि आप बदला लेने की प्रवृत्ति है आपके अंदर? जैसे कई लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने किसी ने अगर उसके साथ कुछ किया तो तुरंत उसका रिवेंज लेते ही है। आज नहीं लेंगे, कल लेंगे, परसों लेंगे, लेकिन लेंगे ही लेंगे। या कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि बदला नहीं लेते हैं, अंदर ही अंदर उनके अंदर घुटन सी होने लगती है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है, आपको किस चीज पर गर्व है? आपके गर्व को आसानी से ठेस पहुंचाई जा सकती है। मतलब मुझे भाई अपने हेल्थ के ऊपर गर्व है। कोई बोल सकता है कि मुझे मेरे पैसों के ऊपर गर्व है, या मुझे अपनी शकल के ऊपर गर्व है, या मुझे अपने फेस के ऊपर, या जो भी चीज आपके पास में जो खास है उसके ऊपर मुझे बहुत गर्व है, और उसके ऊपर आसानी से उसको ठेस पहुंचाई जा सकती है, नहीं जा सकती, उसके बारे में आपको बताना है, क्या आप फील करते हो। कभी आपने आत्मघाती कदम उठाया है, या कभी आत्महत्या का प्रयास किया है? तो यदि आपके मन में आत्महत्या का विचार आया है ना, तो किस प्रकार से आपने आत्महत्या की कोशिश करी, और क्या आत्महत्या करने के साथ साथ आपको मरने का डर भी लगता है? तो उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना है आपको। आप खुश कब होते हैं? आपका फेवरेट वर्क क्या है कि जब आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है? जैसे कोई व्यक्ति होता है कि मुझे ऑफिस जाके खुशी होती है, काम करके खुशी होती है, या मेरे जो रिलेटिव रहते हैं उनके पास जाने से खुशी होती है, या जो भी है उसके बारे में आपको बताना है। क्या आप कामुक सोच वाले हैं? मतलब कि आपके अंदर क्या सेक्सुअल माइंडेड पर्सन हो, आपके अंदर सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं? नेक्स्ट है, कोई अनचाहा विचार, आपके माइंड के अंदर कोई ऐसे विचार है जो आप नहीं चाहते हो, वह भी आपके माइंड में बिल्कुल निरंतर बना हुआ रहता है, तो वो क्या विचार है उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है, आपको कोई काल्पनिक एहसास या कोई डर है? ऐसा कोई डर जो
प्रेजेंट में नहीं है। जैसे कि कोई व्यक्ति बोल सकता है कि मुझे भूतों से डर लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया है, या कोई मेरा पीछा कर रहा है, या जो नॉर्मल लोग जिनके ऊपर भरोसा नहीं करता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसी चीजें हो रही है, तो उन सब चीजों के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है आपकी याददाश्त कैसी है। तो आपकी याददाश्त के बारे में कम है, ज़्यादा है, मीडियम है, कैसी है, या क्या क्या चीज़ें आप भूल जाते हो, या आपकी याददाश्त बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो उसके बारे में आपको बताना है। क्या आप आसानी से चिढ़ जाते हैं, आपका चिड़चिड़ा स्वभाव है, आप अगर चिढ़ जाते हैं तो किन चीज़ों से आप चिढ़ते हो, आपको गुस्सा किन चीज़ों पर आता है, उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताना है कि गुस्सा किस कारण से आता है। क्या गुस्से में आप हिंसक हो जाते हैं, मारना पीटना चालू कर देते हैं, गुस्से में आपके हाव भाव कैसे हो जाते हैं, जैसे कांपते हो या पसीना आने लगता है, या जो भी होता हो वो चीज़ें आपको बताना है। क्या आप किसी का साथ पसंद करते हैं या अकेले रहना पसंद करते हैं, मतलब आपको कंपनी पसंद है या अकेले रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। आपके पास आसपास जो गंदगी रहती है, या जो भी साफ सफाई को लेकर या गंदगी को लेकर आप किस तरह से सोच रखते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। कोई व्यक्ति हो सकता है कि जिसको गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं हो, बहुत ज़्यादा चिल्ला चोट करते रहते कि हमें ये पूरा ये ऐसे अरेंज करो, वैसे अरेंज करो, बिल्कुल खराब हुआ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करने लगते, तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है, आपके जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है, जो आपकी जिंदगी में जिसके कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। जैसे वो दुख कोई सा भी हो सकता है, जैसे मान के चलिए कि आपके दुख ये है कि आपके किसी करीबी की मौत है ना, या किसी ने धोखा दिया, या आपका किसी के साथ प्रेम संबंध था, उनसे ब्रेकअप होने के बाद में, या जो भी चीज आपके लाइफ के अंदर हुई हो, या अभी के समय में किसी रिलेशनशिप इशू को लेकर आप दुखी हो, तो उन सब चीजों के बारे में जो भी चीज है उसके बारे में आप अच्छे से यहाँ पे विस्तृत वर्णन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आपके जीवन में खुशी की बात क्या है, जो आपको अपने जीवन में मिली है, कि आप मतलब किस चीज के लिए खुश हो, आपके पेरेंट्स को लेके, पैसे धोले को लेके, आपकी अच्छी हेल्थ को लेके, या वो क्या चीजें हैं जिनके कारण आप हैप्पी महसूस करते हैं। आप कौन से कार्य सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, कोई ऐसा होगा जिनको पेंटिंग पसंद है, या किसी को अपना जो मेन जो काम रहता है, किसी को मतलब जैसे क्लिनिकल प्रैक्टिस पसंद होती है, किसी को आर्ट, फोटोग्राफी, या बहुत सी चीजें हो सकती है जो जिनको बहुत ज्यादा पसंद होती है, या कोई ऐसी चीज है जो बिल्कुल पसंद नहीं है, लोगों के बीच जाना पसंद नहीं है, या लोगों से बात करना पसंद नहीं है, वो क्या चीजें ऐसी है जो आपको पसंद नापसंद है। जिंदगी में अपनी स्थिति और परिवार के सदस्य, प्रत्येक सदस्य, दोस्तों और कार्य पर सहकर्मी कर्मियों के साथ अपने संबंधों का स्पष्ट विवरण कीजिए। मतलब ये है कि दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में आपके संबंध किस प्रकार के हैं। नेक्स्ट है, आपको अपना भविष्य कैसे दिखता है, आपके भविष्य को लेकर आप किस प्रकार की सोच रखते हैं कि भविष्य आपका किस प्रकार का होना चाहिए या कैसा होना चाहिए। तो जो भी सोच है आपकी उसके बारे में आपको लिखना है। जब आप खाली होते हैं तो आपके मन में विचार कैसे आते हैं, जब आप खाली होते हैं तो आपके मन में सेक्सुअल थॉट आती है, या कोई डर के विचार आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं, किस टाइप के विचार आते हैं, उन सभी चीजों के बारे में आपको बताना है। क्या आप अपनी निजी, घरेलू, आर्थिक, सामाजिक या अन्य किसी स्थिति को लेकर चिंतित या नाखुश है। निजी मतलब कि अपना कोई निजी रिलेशनशिप इशू को लेकर, घर परिवार की कोई दिक्कत, आर्थिक मतलब कि पैसे धैलों की समस्या या कोई कर्ज की समस्या, सामाजिक या मतलब कि समाज में हो रहे अत्याचार या जो भी चीजें हो रही है, पॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं, उन सब चीजों को लेकर आपको चिंता या किसी प्रकार की नाखुशी है, तो उनके बारे में आपको बताना है। आपकी 3 इच्छाएं क्या है, आपकी कोई सी भी इच्छाएं हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, स्वास्थ्य ठीक करना चाहते हैं, या जो भी चीज़ें हैं आपके लाइफ के अंदर, वो 3 चीज़ें आपको बताना है, ये बहुत ज़रूरी है।
बचपन के बारे में आपका वर्णन करना है कि बचपन में आपका स्वभाव कैसा था, आपको किन चीज़ों से डर लगता था, है ना? बचपन में कोई बार-बार सपना आता था, उनके बारे में आपको लिखना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको लिखना है। बाकी ये फिर शरीर के प्रभावित अंग, है ना? जो भी आपको सिर में दिक्कत, आँख, कान, नाक, मुँह, है ना? जीभ, स्वाद, होंठ, टॉन्सिल्स, है ना? जुकाम, सांस लेने में दिक्कत, पीठ का दर्द, त्वचा, है ना? नाखूनों में कोई दिक्कत, बाल से संबंधित, घाव भरने में अधिक तौर पे समय लगता है, कम लगता है। तो ये बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। इसके बारे में आप इजीली पढ़ सकते हैं और इनका जवाब दे सकते हैं। तो ये जो केस टेकिंग प्रोफार्मा है, ये मैंने ऊपरी तौर पर आपको बताया है, लेकिन इस फॉर्म को भरने में जो है कि आपको अपनी सोच समझ का इस्तेमाल करना है। और याद रखें कि ये जो केस प्रोफार्मा है, ये बहुत हद तक आपका मेडिसिन का सही सिलेक्शन को डिसाइड करता है। और केस टेकिंग इस प्रोफार्मा का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इस प्रोफार्मा को आप आराम से भर सकते हैं और आराम से सोच समझकर पूरी चीज़ें लिख सकते हैं। और जो जो चीज़ें आप अपनी लाइफ के अंदर आपने किसी से शेयर नहीं करी, वो चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं। और हम उसके माध्यम से जो है कि आपकी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, आपको हेल्दी लाइफ दे सकते हैं और अच्छा जीवन आपको मिल सकता है। बीमारी से मुक्त जीवन आपको मिल सकता है। धन्यवाद।